नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक नई कुंडली का विश्लेषण करने आए हैं। वैसे तो पिछले कई दिन से हम जो कुंडलियाँ एनालाइज कर रहे हैं या विश्लेषण कर रहे हैं वो हैं फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, एक्टर एक्ट्रेसेस की या फिर पॉलिटिशियंस की। आज हमने सोचा कि एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं जो इन सब चीज़ों से दूर है। एक आध्यात्मिक गुरु की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो ये है हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी की कुंडली, जो एक बहुत ही पॉपुलर आध्यात्मिक गुरु है आज की तारीख में। और उनको हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में भी बहुत सम्मानित व्यक्ति है। तो श्री श्री रविशंकर जी का जन्म 13 मई 1956 पापनासम 12 बजे हुआ था। और श्री श्री रविशंकर जी दुनिया में इसलिए फेमस है कि उन्होंने इंडिया का जो आध्यात्म सॉफ्ट पावर है उसको बाहर के देशों में ले गए। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की 1981 में। और ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है। और ये 180 मुल्कों में, देशों में इसकी प्रेजेंस है। इनके सेंटर्स हैं जो 180 देशों के करीब इनके सेंटर्स मौजूद है जहाँ पे इनके टीचर्स पढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारा जो योग, ध्यान, प्राणायाम और अध्यात्म इंडियन फिलॉसफी है उसको पैकेज करके सरलता से दुनिया में स्प्रेड किया। क्योंकि क्या है कि जो धर्म है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहाँ में बहुत रिचुअल्स और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए इतनी आसान नहीं होती समझना। तो अगर उसको एक सिंपल फॉर्म में समझाया जाए तो ये इसकी इसकी ग्लोबल ऑडियंस बहुत है। क्योंकि हम, भारत का जो मोटो है वो है वसुधैव कुटुंबकम, कि वन वर्ल्ड फैमिली, सारे लोग हम सब एक ही हैं, कनेक्टेड हैं। और ये वेदांतिक फिलॉसफी भी रही है। तो इसमें श्री श्री रविशंकर साहब को बहुत महारत हासिल हुई और बहुत कामयाब हुए। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पीस इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। साउथ अमेरिका में जो रेबल ग्रुप्स थे कोलंबिया में, उनका गवर्नमेंट का समझौता कराया। उसके अलावा इनकी जो सबसे कोर्सेज़ हैं, वो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, लेकिन उनका जो प्राइमरी कोर्सेज़ है हैप्पीनेस कोर्स या एडवांस मेडिटेशन कोर्सेज़, ये बहुत पॉपुलर है। और सबसे पॉपुलर है इनकी ब्रीदिंग टेक्निक जो है सुदर्शन क्रिया। तो वो सुदर्शन क्रिया करने के बाद लोगों को बहुत शांति का अनुभव होता है। तो ये था श्री श्री रविशंकर जी के बारे में इंट्रोडक्शन। लेकिन अब हम सीधे उनकी कुंडली पे जाते हैं कि क्या ऐसी विशेषताएं थी कि उन्होंने उनको इस ऊंचाई पे लाके खड़ा कर दिया। तो अगर हम उनकी कुंडली पे नज़र डालते हैं, पहले तो इंटरनेट पे जो कुंडलियाँ हैं वो उनका जन्म 12 बजे सुबह दिखाती है, जिसके हिसाब से मंगल उनके लग्न में होंगे और गुरु उनके सप्तम भाव में। तो अगर उस कुंडली के हिसाब से जाएं तो मंगल डेफिनेटली उनको एक लीडरशिप पोजीशन देते हैं। वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनमें करेज है, साहस है जो मंगल प्रदान करते हैं, और डायनेमिज्म है। तो ये सब तो मंगल के गुण तो होते ही हैं। लेकिन एक चीज़ जो मंगल और देता है कि आप में थोड़ा एग्रेशन, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो चीज़ उनमें कम दिखाई देती है। बहुत सरल और बड़े सादगी से और बहुत ही सौम्य स्वभाव के लगते हैं और ज्ञान की बातें ज़्यादा करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इस कुंडली का समय 12 बजे दिन का लिया है, जिसके हिसाब से गुरु लगन में आ जाते हैं। और मुझे लगा कि ये कुंडली ज़्यादा उनके व्यक्तित्व से मैच करती है। तो चलिए फिर हम इस कुंडली के हिसाब से इसका विश्लेषण करते हैं, जिसमें गुरु उनके लग्न में है और गुरु उच्च के बैठे हैं। देखिए, क्यों इस कुंडली को हम महान कुंडली बोलते हैं, क्योंकि ये आम आदमी की कुंडली नहीं है, किसी आम व्यक्ति की कुंडली नहीं है। क्योंकि इसमें ग्रहों की जब पोजीशन देखिए आप, तो गुरु यहाँ उच्च के बैठे हैं लग्न में, जो ज्ञान, विजडम और इन सब चीज़ों के कारक है, धर्म के कारक है। और उस गुरु की दृष्टि नवम भाव में, जो धर्म का भाव है, वहाँ पे भी है। तो जो धर्म के भाव को बहुत बलवान करती है, नवम भाव को। और अगर उनके कर्म स्थान पे आते हैं, वहाँ पे सूर्य विराजमान है। सूर्य उच्च के हैं, सूर्य भी उच्च के हैं। तो सूर्य जब उच्च के होंगे तो नेम, फेम और उनके कर्म स्थान को बहुत मजबूत करता है। अगर हम उनके सप्तम भाव में आए, वहाँ मंगल भी उच्च के हैं। तो देखिए, तीन तीन ग्रह उच्च के केंद्र में ही बैठे हैं। और मंगल जब उच्च के होंगे तो आदमी को करे, साहस और विल पावर बहुत मजबूत कर देता है और लीडर बना देता है। अगर हम पंचम भाव में नज़र डालें तो शनि राहु मौजूद है। शनि राहु बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन शनि अपने उच्च स्थान से एक भाव आगे है। वो तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो अगर वो शनि तुला राशि में होते तो चारों ग्रह उनके केंद्र में उच्च के होते,
खैर अभी तो शनि उनके पंचम में है, लेकिन ये देखिए कि इतने मजबूत कुंडली है। और ऊपर से अगर हम उनके 12वें भाव और 11वें भाव में नज़र डालें तो 11वें भाव में बुध और केतु, और 12वें भाव में चंद्र और शुक्र हैं, और वहाँ पे राशि परिवर्तन हो रहा है जिस हिसाब से बुध और चंद्र के बीच में। तो इस हिसाब से हम चंद्र को भी उच्च का मान सकते हैं और शुक्र भी फिर अपने स्वराशि मान सकते हैं। तो ये बहुत मजबूत हो जाते हैं चंद्र और शुक्र, और बुध भी मजबूत हो जाते हैं। तो देखिए सारे ग्रह एक तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम उनके सप्तम भाव में नज़र डालें तो शनि और मंगल, थोड़ा शनि की दृष्टि मंगल पे भी है, मंगल सप्तम भाव में, तो वो अविवाहित है, सन्यासी हैं, तो अविवाहित है। तो ग्रहों की पोजीशन भी ये डिनोट करती है। और केतु की भी नवम दृष्टि उनके सप्तम भाव में है। तो ये दिखाता है कि उनको शादी में या विवाह में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वो अपना सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और एक और जो उनके योग दिख रहे हैं, अगर उनके देखें तो नवमेश लगन में गए हैं, तो एक तरह से ये भी एक राजयोग है। और पंचमेश का सप्तम में जाना मंगल का, तो ये भी दो बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। और ऊपर से अगर हमने पहली बात कर ली राशि परिवर्तन की, और अगर दो और योग जिसका नाम है सुनफ योग और अनफ योग, ये हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चंद्र से अगर कोई भी ग्रह चंद्र से दूसरी राशि दूसरे स्थान पे या 12वें स्थान में अच्छे ग्रह अगर प्लेस्ड हों, जैसे इस केस में गुरु और बुध प्लेस्ड हैं, तो ये आदमी को सक्सेसफुल बनाते हैं। और इनकी जो हम बोलें कि ये लोग बहुत ही अपने किसी भी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और रिलीजियस भी होते हैं। तो दोस्तों ये तो थी श्री श्री रविशंकर जी कुंडली का एनालिसिस। और एक चीज़ और उनकी, अगर हम उनकी दशाओं में ध्यान दें जो दाहिने हाथ में है, वहाँ पे देखेंगे गुरु की महादशा इनकी 1974 से 1990 तक चली। तो अगर गुरु की महादशा चलती है तो उस दौरान उन्होंने अपनी आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की। तो ये देखिए, ये स्थापना भी गुरु ने कराई। गुरु उनका जो उच्च के बैठे हैं लगन में, और उनके धर्म भाव को भी देखते हैं, तो उसने उनको सपोर्ट किया उस ड्यूरेशन के बीच में जब उन्होंने शुरुआत की अपनी आध्यात्मिक जर्नी की। और वो महेश योगी के भी शिष्य पहले रह चुके हैं। उन्होंने उनके यहाँ भी रह के अपनी पढ़ाई की है। उन्होंने वेदों का ज्ञान और साइंस का भी ज्ञान है, उनके फिज़िक्स की भी डिग्री है जहाँ तक हमारी नॉलेज है। तो ये देखिए। और एक और चीज़, जो धन भाव में अगर हम नज़र डालें उनकी कुंडली में, तो धन भाव में भी सूर्य का कर्म स्थान में होना, तो कर्म से उनको धन की, उनके ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स जो चाहिए होते हैं उसकी प्राप्ति हो रही है। और लाभ भाव भी कभी मजबूत है। तो ओवरऑल ये था श्री श्री रविशंकर जी की कुंडली का विश्लेषण। ज़रूर लिखिए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा इस कुंडली का विश्लेषण, बिकॉज ये अद्भुत कुंडली है। ऐसी कुंडली है रोज़ रोज़ हम इनका एनालिसिस नहीं करते हैं, तो एक दिव्य कुंडली मान के चल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको इस कुंडली का विश्लेषण, और आपके जो कमेंट्स है वो लिखिए। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए फिर आप अगले हफ्ते मिलते हैं किसी और कुंडली के साथ। नमस्कार।